बड़ी विद्या दो सूत्र चतुः संज्ञा दुरा दुरा। अनादि काल के ये अविद्या के संस्कार इस जीव के ऊपर पड़े हुए हैं और 4 संज्ञाओं का ज्वर चढ़ा हुआ है, आज तक उतरा नहीं। आप लोगों को बुखार आता है तो उसको उतारते हो कि चले रखते हो? उतारते हैं। महाराज बहुत जल्दी से जल्दी हमारा बुखार उतर जाए, चाहे कैसा भी कहीं का बड़े से बड़ा वैद्य हो, डॉक्टर हो, उसको दिखाते हैं और बुखार को उतार लेते हैं, दूर कर देते हैं उस रोग को। लेकिन अनादिकाल से 4 संज्ञाओं का बुखार चढ़ा हुआ है, अभी तक आप लोगों ने इसको उतारने का प्रयास नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। आखिर क्यों? क्या ये बुखार अच्छा लगता है? कौन सा बुखार है महाराज, पहले ये तो बताओ। तो 4 संज्ञाएं कौन सी होती हैं? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। एक इंद्रिय जीव भी है तो भी उसको भी ये 4 संज्ञाएं लगी हुई है। वृक्ष है, आचार्य भगवंतों ने कहा कि वृक्ष के पास भी 4 संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा के कारण वह अपनी जड़ों के माध्यम से अपनी त्वचा के माध्यम से, स्पर्शनी के माध्यम से वह आहार को ग्रहण करता है। भय उसके अंदर देखा जाता है और मैथुन संज्ञा भी उसके अंदर देखी गई। उदाहरण दिया गया कि स्त्रियां अगर बकुल आदि वृक्ष के पास निकट चली जाती है तो उसमें प्रसन्नता का अनुभव वह करता है। और परिग्रह संज्ञा के लिए भी वृक्ष जो होते हैं, एक धौ नाम का वृक्ष होता है, वह अपनी जड़ों को कहाँ ले जाता है? जहां धन गड़ा हो, धन की ओर ही वह एक इंद्रिय के अंदर 4 संज्ञाएं दिखाई देती है, तो पंच इंद्रिय जीवों में तो कई संज्ञाएं और बड़ी बड़ी होती है। आहार संज्ञा के वशीभूत होकर के यह संसारी प्राणी भक्ष्य अलक्ष्य कुछ भी नहीं गिनता, दिन रात का कोई भेद नहीं करता, विवेक होकर के और अपने उदर की पूर्ति में वह दिन रात लगा रहता है। भोजन के दोष परिणाम स्वरूप फिर जो महाभोज देते हैं रात्रि में, उनकी दशा क्या होगी आप विचार कर सकते। कहाँ खाएं? कहाँ खाएं? घर में ही खाएं, होटल में, बाजार में खड़े होकर के ठेले आदि पर इस प्रकार से नहीं खाएं। कैसे खाएं? कैसे खाएं? खड़े होके खाएं कि बैठ के खाएं? बोलो। लेकिन आजकल वर्तमान में खड़े होकर के खाना ही सब पसंद करते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में सिर्फ मुनि राजों को खड़े होकर के भोजन करने का आदेश आचार्य भगवंतों ने दिया। जब तक उनके पैरों में दम है तब तक वह भोजन ग्रहण करेंगे। जिस दिन खड़े होने की हिम्मत नहीं, उसी दिन से चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग। क्या ऐसा आपका संकल्प है? तो फिर आप खड़े होकर के क्यों कर रहे हैं? दूसरे वो होते हैं जो 4 पैर वाले होते हैं, पाया कहलाते हैं, 4 पाया। किनके होते हैं? क्रेंच है, वो खड़े होकर के खाते हैं। तो क्या आप क्रेंच हैं? तब आप साधु भी नहीं है और क्रेंच भी नहीं है और खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं, तो क्या है?
कौन सी कोटि में आओगे? हो सकता है आप पूर्व होम में ट्रेन से रहे हो और संस्कार जागृत हो गए आप लोगों के। अभी कुछ वर्षों से प्रारंभ हुआ है खड़े होने का, ज्यादा वर्ष नहीं हुए, आप लोग सब समझते हैं। संस्कार जागृत हो गए, या आप लोगों को मनुष्य पर्याय अच्छी नहीं लग रही, वहां 4 पैर वालों में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं। तो अच्छी तरह से संकल्पित हो जाओ कि कैसे खाएं, अच्छी तरह से बैठ करके मौन पूर्वक भोजन करने के लिए आचार्य भगवान ने कहा। और ऐसे नहीं, सम्मान के साथ खाएं, स्वाभिमान के साथ खाएं। उच्च कुल में आपने जन्म लिया है, ऐसा नहीं वो रखा है जाकर के अपने हाथ से उठाओ तो कोई कहने वाला भी नहीं, और आप लोग खाना चालू कर देते हैं। गिद्ध भोजन कहलाता है वो, जहां पर एक बहुत सारी सामग्री रखी है और चारों तरफ से लोग टूट पड़ते हैं, है ना, उसको गिद्ध भोजन कहा गया है। ऐसा भोजन आप लोगों को नहीं करना। कोई अगर आपको परोस करके अच्छी तरह से सम्मान के साथ खिलाता है तो खाना। बचपन में जब पढ़ते थे तो एक दोहा याद है कि रहीमन मोहिना सुहाय अमी पियावत मानु बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो। एक कवि हुए हैं, वह कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अमी पियावत मानु बिन, कोई अगर अमृत पिलाता है और वह मान सम्मान के बिना पिलाता है तो मुझे अच्छा नहीं। कोई मान सम्मान ना दे और कहे वो रखा है खा लो, तो अच्छा नहीं लगता। जो विष देत बुलाए प्रेम सहित, अगर कोई प्रेम के साथ विष भी पिला दे तो मरना अच्छा है, लेकिन बिना मान सम्मान के भोजन करना अच्छा नहीं है। तो कैसे खाएं? आप लोग इस पर विवेक के साथ आप खाएं। सिर पर गीली है लकड़ियां, उनको रख करके वापस आ रहा है, इसकी दशा बहुत दयनीय है। और राजा से कहा, राजा आपके लिए अपनी प्रजा का ध्यान नहीं है, आपके नगर में ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। राजा ने उसको बुलवाया अपने पास, वो बुला करके कहा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? वह कहता है, राजन हमारे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन एक बैल नहीं है। क्या नहीं है? एक बैल। अगर वह बैल मिल जाए तो मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। राजा कहता है, राजकोष में जितने अच्छे अच्छे बैल हैं, जाओ एक बैल इनको जो इन्हें पसंद आ जाए वो दे देना। सारे बैल दिखाए गए, लेकिन एक भी बैल पसंद नहीं आया। और वापस आके कहते हैं, सेठ वो जो व्यक्ति था वह कहता है कि राजन आपके पास ऐसा एक भी बैल नहीं है। राजा आश्चर्य करता है कि मैं तो समझता था कि मेरे पास ही अच्छे अच्छे उत्तम क्वालिटी के बैल हैं, लेकिन इसके पास ऐसा कौन सा बैल है? राजा कहता है, क्या तुम मुझे अपना बैल दिखाओगे? वह कहता है, चलिए आप हमारे घर चलिए, हम आपको दिखाते हैं हमारे पास कौन सा बैल है। और गट्ठा सिर पर रख करके वह अपने घर की ओर राजा के साथ जा रहा है। और जैसे ही अपने घर के सामने वह खड़ा होता है और राजा देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये आपका ही घर है। घर बहुमंजिली बना हुआ है। घर क्या, वो तो बहुत बड़ा प्रासाद बना हुआ है, और सिर पर गट्ठा रखे हुए हैं, फटे हाल है। और राजा कहता है, आखिरी बात क्या है? क्या वास्तव में सच बोल रहा है कि इसी का घर होगा? फिर भी अंदर ले जाता है, और अंदर ले जा करके अपने तहखाने में वह राजा को ले जाता है। और तहखाने में राजा जब प्रवेश करता है तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। ये क्या? तहखाने में प्रदर्शनी लगी हुई है,
बहुत सारे जोड़े रखे हुए हैं, हाथी के जोड़े, छोटे छोटे नहीं, जितने बड़े हाथी होते हैं इतने बड़े बड़े हाथी के जोड़े, घोड़े के जोड़े, सिंह के जोड़े, हंस के जोड़े, मयूर के जोड़े, यक्ष यक्षिणियों के जोड़े, बहुत सारे जोड़े रखे हुए हैं। और वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ है, सिंगल है, अकेला है। वो जोड़ा उसका नहीं है। काय के जोड़े थे वो? सब सोने के जोड़े थे। सुन रहे हैं आप लोग? है का जोड़ा आप लोगों के पास ऐसा? नहीं है ना? ऐसे जोड़े उसके पास अनगिनत जोड़े थे और सब में रत्न जड़े हुए थे। और वहीं पर एक सोने का बैल खड़ा हुआ था और कहता है, राजन मुझे ऐसा बैल चाहिए है। राजा कहता है, मैं राजा होकर के भी मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है, और ये हमारे ही नगर का सेठ है और मुझे पता नहीं था मेरे नगर में ऐसे लोग भी हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तहखाने से, सेठानी रत्न में, थाल में रत्नों को भर करके और सेठ जी से कहती है कि ये राजा को भेंट करो, जिसने आज तक कभी किसी को कुछ दिया नहीं, अब किसी को रत्नों भरा थाल कैसे देगा। फिर भी अब लेकर के आ गई है। अंदर से वह सोचता है क्या कर रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई। लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंजूस लोगों की जो दशा होती है, जिसने कभी किसी को दिया नहीं और अगर देना पड़ जाए तो दशा बहुत खराब हो जाती है। उनकी दशा के लिए किसी ने कुछ पंक्तियां लिखी है कि नाना नाना कर जब जला दान ना दिया है, नाना नाना कर जब जला दान ना दिया है, ना दिया है। तो नाना करता रहता है और दान नहीं देने वाला कौन कहलाता है? ना दिया कहलाता। माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। कैसा होता है कंजूस? माया जोड़ी सियत कथरी, कथरी में ही वह रखता रहता है और घोर सत्तू पिया, पकवान नहीं खाता, सत्तू को घोरो और पूछो। सोच क्या रहती है? सोचा तो था मर्द बिरिया साथ लेके चलूंगा। उसकी सोच क्या रहती है? मरती बिरिया उसको मैं सब पूरा का पूरा साथ में ले चलूंगा। लेकिन दशा क्या होती है? चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही में मरूंगा। चोर आते हैं और सब गठरी गुदड़ी ही उठा करके ले जाते हैं कि ये गुदड़ी का लाल है, गुदड़ी में ही सब कुछ रखते हैं। ऐसी परिग्रह संज्ञा के वशीभूत होकर के हमारी दशा अनादिकाल से चल रही है और उसी का हिसाब किताब लगाते रहते हैं। कितनी दुकान है, कितने मकान है, कितनी जमीन है, आदि आदि, ये सब परिग्रह संज्ञा में आसक्त होकर के व्यक्ति करता रहता है। जब वह थाल को आगे ले जाने लगा तो उसके हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ऐसे हो गए उसके हाथ जैसे सर्व के फड़ हो। राजा ने जब उस दृश्य को देखा तो राजा कहता है, धिक्कार हो ऐसे लोग को। और वह उसका नाम हस्तफल रख करके राजा चले जाते हैं। वह कौन सा सेठ था? लोकधक सेठ की कथा आप लोग पढ़ लेना। आराधना कथा कोश में उस लोकधक सेठ की ये यथार्थ कथा है, झूठ कथा नहीं। ऐसे भी संसार में प्राणी हैं। आचार्य भगवंतों ने, भगवान के मुखारविंद से ऐसी कथाएं निकली हैं जो देखा है ऐसा।
फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी और वह विदेश में धन कमाने के लिए निकल पड़ता है कि एक बैल और चाहिए, और बहुत सारा धन कमा करके समुद्र के मार्ग से जहाज में बैठ कर के वह आ रहा था। लेकिन कर्म योग से ऐसी घटना घटी, तूफान आ गया समुद्र में, और तूफान जब आया तो उस जहाज ने बहुत बड़ा उछाल लिया, उछाल लेकर के ही और वहीं वह समाप्त हो गया। प्रदर्शनी यही की यही लगी रह गई और दूसरे बैल के चक्कर में सेठ जी चले गए। अब कहाँ गए? बहुत दिनों बाद जब नहीं आए पिताजी, उसके दो बेटे थे, एक का नाम था गरुड़दत्त और एक का नाम था नागदत्त। गरुड़दत्त कुछ रत्नों की आवश्यकता थी, वह तय खाने में जाता है कि रत्न लेकर के, रत्न लेने के लिए, और जैसे ही तय खाने में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही वहां पर दरवाजे में फुसकार लगाता हुआ एक काला, और वह कहता है मेरे होते हुए वो कोई अंदर जा नहीं सकता। बैठ गया। कहां से आ गया? अभी प्रदर्शनी तो लगी थी, बहुत सारे जोड़ों की, अचेतन जोड़े थे, लेकिन एक चेतन भी वहां पर आकर के बैठ गया और क्रोधित है कि अंदर मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन उसका पुत्र कहता है कि ये बीच में कहां से आ गया, और पुत्र भी क्रोधित होकर के एक डंडा उठाता है और बहुत जोर से उस स्वर के ऊपर मारता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कौन आ गया था वहां पर सर्प बन के? लुब्धक सेठ सर्प बन करके और बैठ गया धन के ऊपर। आचार्य भगवान कहते हैं कुंडली मार कंकड़ पत्थर पे क्या मान बैठे। कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर, अब कंकड़ पत्थर है क्या काम के, क्या लेगा उससे, क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी धन की परिग्रह की आसक्ति में ये दशा हो जाती है कि मर करके सर्प बन जाते हैं या छिपकली आदि बनकर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। ऐसी दशा होती है परिग्रह संज्ञा की आसक्ति के कारण से। बहु आरंभ और बहु परिग्रह कहाँ ले जाता है? नरकों में ले जाता है। उस सर्प को मार दिया गया और मर करके चौथे नरक में वह चला गया। सारा का सारा यहीं पर पड़ा रह गया। किसका इंतजार कर रहे हो? कब करोगे अपने जीवन को इन अणुव्रतों से संस्कारित, कब करोगे बताओ? लेकिन चाह तो इतनी रहती है कि क्या पता क्या हो जाए।